फिर मतलब एक समेशन था जिसमें टर्म्स, जनरल टर्म जो था एक क्वालिटी के फॉर्म में था। अच्छा, कोई होमवर्क भी दिया था क्या? सर आप बोले थे भेजेंगे ग्रुप में। अच्छा, तो जैसे और एक तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो सम था, या तो मान लो कि क्वाड्रेटिक में है या फिर क्यूबिक में है, ठीक है, उनका सम हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि उसको क्या किए, अगर 3 टर्म दिया हुआ है और स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब 2 डिग्री के फॉर्म में है, तो एटलीस्ट 3 टर्म दिया हुआ है और हम लोग को 3 अननोन रहता है, तो हम लोग an स्क्वायर bn प्लस c के फॉर्म में abc हम लोग निकाल लेते थे, यही था ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक अलग तरीके से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलो तो जैसे यही क्वेश्चन है, क्या था, s इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 18 28 40, ऐसे करते करते 900 एंड 990। 990, ओके, ठीक है, ऐसे था, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम, थोड़ा सा हम लोग बस आइडिया क्या लगाएं कि ये 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, एपी में है, ठीक है। तो इन सभी फॉर्म में क्या होता है, अगेन जो हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं कि शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इसको एक एक यूनिट राइट में लेके चलेंगे, ठीक है। एक काम को देखो, इसको टीएनिज्म कर रहा है, पहली बात तो हम लोग को मालूम नहीं है ना कि 990 कौन सा टर्म है कि नहीं, तो इसलिए nth टर्म हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। तो 10 18 ऐसे करते करते गए, तो फिर ये कितना आएगा, Tn-2 Tn-1 प्लस Tn आया, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, घटाएं, तो 0 इक्वल टू 4 6 8 10 ऐसे करते करते आया होगा, पता नहीं कितना टर्म्स है, सॉरी व्हाट, माइनस Tn आया, है ना। कहाँ तक जाएगा 10, फिर उसका 12 आएगा, वो कहाँ तक जाएगा वो हम लोग को पता नहीं है ना, क्योंकि 990 हम लोग जान नहीं रहे कि कौन सा टर्म है, लेकिन इतना तो जान रहे क्या कि ये फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करते गए, ये nth टर्म है, ठीक है। तो बताओ तो ये जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें, nth होगा ना, सॉरी n टर्म्स होगा ना इसमें, ठीक है। तो देखो तो अब Tn इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 8 10 ऐसे करते करते कितना टर्म्स है, n टर्म्स है, ठीक है। तो n टर्म्स है, तो अब हम लोग Tn निकाल लेते हैं, तो Tn कैसे निकलेगा, n टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n/2
प्लस 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी। तो देखो तो कितना आ रहा है, 10 इंटू एन प्लस 3, एन स्क्वायर प्लस 3n, ऐसा है ना। देखो हम लोग ऐसे भी निकाले थे, एन स्क्वायर प्लस 3n, याद है आदित्य? वही इक्वालिटी की इक्वेशन होगा। हाँ मतलब हम लोग किए थे ना स्टार्टिंग में कि ये ABC 2, हाँ ए एन स्क्वायर बी एन प्लस सी के फॉर्म में ये थे। तो 3 नोन है, तो और 3 टर्म्स ये ए बी सी अननोन है, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड किए थे ए बी सी, तो उससे भी यही आया था और इससे भी यही आया, ठीक है। तो बस ठीक है, तो अब ये 990 कितना नंबर वाला टर्म है वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टीएन क्या है, अप टू टीएन जा रहा है समेशन 4 प्लस 10 प्लस, तो इस टीएन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा 990 से। तो एन स्क्वायर प्लस 3n 990, तो कितना आ जा रहा था 30, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। और फिर समेशन क्या है, आर स्क्वायर प्लस 3r समेशन r1 से लेके 30 तक, यही हमारा समेशन, ठीक है। जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं, 5 प्लस 12 प्लस 31 68 129 प्लस ऐसे करते करते n टर्म्स तक, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द सम, मतलब यही फाइंड करना है, फाइंड दिस, फाइंड s। चलो हम 5 मिनट देते हैं, बनाओ तो, ठीक है।
7 बनाओ बनाओ 7 37 8 10 24 6 6 1 degree 2 degree, then this must be RQ plus 4 जनरल टर्म है. क्या बोल रहे हो? जनरल टर्म RQ plus 4. ठीक है. So 8n cubed is 9n square plus 3n by 6. 6 देखो जनरल क्या आ रहा है? RQ plus 4 जो मतलब ये टर्म आ रहा है RQ plus 4 के फॉर्म में, तो इसी का समेशन हम लोग करना है. तो 6 तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि RQ का जब समेशन करेंगे है ना R1 से लेके N तक, तो नीचे 4 ही आएगा. नहीं तो RQ plus 4 का समेशन करना है. तो RQ N into N plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 into N plus 1 divided by 2. तो आ गया N into N plus 1 divided by 2 N into N plus 1 divided by 2 plus 4. बस हो गया. N स्क्वायर N plus 8 मतलब N into N plus 1 N स्क्वायर plus N plus 8 divided by 4. ये होगा आंसर शायद. ये आया है प्रियांश? बस सर आ गया. ठीक है. तो देखो तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आराम से, है ना. एटलीस्ट इतना तो मान लीजिएगा कि 3 डिग्री है, तो ऐसे तो ऐसा हिट एंड ट्रायल करके भी मालूम कर सकते हैं क्या कि ये RQ plus 4 के टर्म में है. नहीं 1 ऐसे देख सकते हैं हम लोग. 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27. देख रहे कि अच्छा ये 4, ये भी 4 और ये भी 4 का डिफरेंस. ठीक है, तो RQ plus 4 ऐसे भी देख सकते हैं. ये क्या है? 64 4 टर्म है, तो 4 क्यूब प्लस 4 अगेन, तो मतलब मैच कर रहा है ना. तो RQ plus 4 हो गया. लेकिन अगर मान लो कि ठीक है ये तो मतलब सिंपल था, हो गया. मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तब दिक्कत हो सकता था. ठीक है, तो फिर क्या करते हैं? AN क्यूब BN स्क्वायर CN प्लस D के फॉर्म में लेते हैं. और 4 अननोन है, सॉरी 4 अननोन है A B C and D. और इधर 4 मालूम भी है हम लोग को, 5 12 31 68. ठीक है, ऐसे कर सकते थे. नहीं तो जो भी अभी हम लोग किए थे जस्ट पहले, इससे भी हम लोग कर सकते हैं. तो चलो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं. देखो एक बताने का मतलब ये है कि इन केस अगर फंसते हो, अगर नहीं बनता है तो ये सब प्रोसेस करो. ठीक है, 1-2 बार देख लो, 1-2 बार ट्राई कर लेना. ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन कर लोगे वही सफिशिएंट रहेगा. ठीक है, तो एक मिनट
तो क्या है हाँ, s इक्वल टू 5, 12, 31, 68, 129 प्लस ऐसे करते करते tn-1 प्लस tn लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या किए, s लिखे, एक शिफ्ट किए 31, 68 ऐसे करते करते ये क्या आ जाएगा tn-2 प्लस tn-1 प्लस tn। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। आफ्टर सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हुआ तो दिस इक्वल टू 0, 5 plus 7 plus 19. 7 फिर कितना 17 19 19. 27 37 कितना 61 37 सर 37। ऐसे करते क्या तो आ गया कुछ इधर तक आया होगा -tn। ठीक है, तो अब देखो अभी भी मेरा काम नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बना, तो पता नहीं क्या है। तो लेकिन इतना तो जान रहे हैं कि यहाँ तक 5, 7, 19 अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को ये क्या हुआ है ना। एपी में नहीं आया जो सम कर दे, अभी तक समझ में नहीं आया। तो चलो ऐसे बस हम लोग काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, n टर्म्स है ना, देयर आर n टर्म्स, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, tn इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 ऐसे करते करते पता नहीं n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, अभी भी नहीं आया, अब क्या करें, तो फिर क्या करते हैं, चलो नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे किए, इसको हटाएं, एक मिनट, हटाने का नहीं था, n टर्म्स तक लिखो, इस tn को फिर से क्या लिखते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 19 37 61 प्लस ऐसे किए। देखो अगेन हम लोग को nth टर्म मालूम नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको tn लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा tn कैप tn। ठीक है, चलो ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अभी अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, tn इक्वल टू क्या करा जाए, 5, 7, 19, 37 ऐसे करते करते tn-1 प्लस tn आएगा, घटा दो, तो 0 इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस कितना आ रहा है 12 प्लस 16 प्लस 18. 24 थोड़ा सा ये सब देख लेना, मेरा भी तो बहुत ज्यादा दिमाग ड्रेन्ड है। ठीक है, 12, 18, 24 ऐसे करते करते यहाँ तक n टर्म्स है। ठीक है, n टर्म्स है -tn आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक n टर्म्स है, इतना मालूम है हम लोग को। तब tn इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस ऐसे करते करते कितना टर्म्स है, n टर्म्स है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा जो n टर्म्स है वो एपी में नहीं है, कुछ छूटा हुआ है ना, दोनों नहीं, बाकी है 5 और 2 स्टार्टिंग का 2 टर्म्स एपी में नहीं है, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं 12, 18, 24 ये सब एपी में जा रहा है ना। तो अब बताओ 5 प्लस 2, अब बाकी का टर्म का सम कर सकते कि नहीं कर सकते, -2 टर्म्स। हाँ, तो अब क्या आएगा 12, 18, 24 ऐसे करते करते ये कितना हो जाएगा n-2 टर्म्स। ठीक है,
तो अब हम लोग सम करेंगे। अब टीएन निकल सकता है, 5 + 2 तो 7 लिख देते हैं, प्लस तो ज्यादा लंबी n। नहीं है, हाँ ज्यादा ही क्या लंबी है। ज्यादा लेंदी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस फिर वापस यही था लेंदी। टीएन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और वापस हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। और चलो एक एक बार देख लो, ठीक है। हम तुम क्या बोले तुम लोग को कि इतना बस सीख लिए हो गया। ये तो ज्यादातर टाइम क्या होगा कि RQ+4 के ही जैसा क्वेश्चन सब रहेगा। लेकिन मान लो इनके थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, तब क्या करोगे? तो ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और कुछ नहीं, ठीक है, बस यही देख लो। तो कितना हो गया ये? 2 × 20 12 24 प्लस n -2 -1 × 6, ठीक है। तो कितना हो गया? हम्म 7 + 7 - 2 12 plus 6 - 18। ऐसा Tn = 3n² - 3n + 1 आया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अब t निकालना है, मतलब ये अब कैप Tn निकल गया हम लोग का, ठीक है। कैपिटल Tn निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है? स्मॉल tn। तो स्मॉल tn देखते हैं, 1 पुट करने पे कितना आ रहा है। देखते हैं। देखो t = क्या था? सॉरी, Tn = 5 + 7 + 19 + 5 + 37। 7 + 19 + 37 5 7 19 19 37 37, ऐसे करते करते Tn, ये था स्मॉल tn। तो ऐसा हो गया, ठीक है। और ये Tn है हमारा। यहाँ पर देखो तो 1 इसमें पुट करके देखते हैं तो कितना आ रहा है। 1 पुट कर रहे तो T1 = 1 आ जा रहा है, तो गड़बड़ हो गया कुछ। T2 देखो तो 4 12 6 + 1 7। अच्छा, मतलब ये T2 से स्टार्ट हो रहा है। T2 है, ये T3 है, T4 है, ये अप टू Tn है, T1 नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, Tn को ऐसे लिखते हैं 4 + 1 + 7, मतलब सम करना है हम लोग को, मेन काम वही है। ऐसे अब लिख देते हैं, तो अब आ गया ना T1 से Tn तक। तो बस सम कर दो, 4 + 3r² - 3r + 1 समेशन R1 से लेके कहां तक? n तक, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? Tn आ जाएगा। अब देख लो Tn = मेरे ख्याल से NQ+4 आ जाना चाहिए। एक बार देखो तो, हाँ ये तो आ ही जाएगा। देखो ना, ये इतना करने का जरूरत नहीं है। देखो तो हम लोग एक चीज देखे है ना कि n³ - n - 1 का होल क्यूब क्या होता है? 3n² - 3n + 1। देखो ऐसा होता है क्या? समझे?
देखो अगर ऐसा है, अब आदमी जबरदस्ती कर सकता है, बनाने लगे आ तो जाएगा ही वैसे भी, लेकिन अगर तुरंत सोच रहे हो कि हाँ ये तो 3r² माइनस 3r+1 कुछ है, मतलब हम लोग देख रखे हैं इस तरह का, तो ये क्या है, ये 1 से लेके n तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये सिंपल हम लोग समझ में आ गया क्या कि ये n क्यूब ही होगा, n³ माइनस 0 आएगा, तो वही क्या हो गया 4 + n³ आ जाएगा। आंसर नहीं, मतलब Tn इक्वल टू दिस n³ + 4। ठीक है, तो यही है। इन केस अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है तो क्वेश्चन तो ऐसे ही, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं रहेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा, मैक्सिमम ऐसा ही रहेगा, n³ + 1 है इस तरह का। ठीक है, चलो आ गया समझ में आदित्य? नहीं है क्या आदित्य? हेलो, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना उसे? चलो ठीक है, तो बोलो। आवाज नहीं आ रहा है अरविंद। आवाज नहीं आ रहा है जरा भी, बहुत ज्यादा। ये टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो इसमें जूम में। n³ माइनस 0³ कैसे हुआ? n³ माइनस 0³ देखो, एक मिनट, क्वेश्चन बनाने को हम लोग इसको तो समेशन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचे हम लोग कि ये तो हम लोग कहीं ना कहीं देखे हैं कि नहीं। देखो तो जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे समेशन ऑफ n² का, सॉरी n² का, तो ऐसा कुछ आ रहा था 3n² माइनस 3n + 1, है ना। तो इसका सम करो या फिर इसका सम करो, बात बराबर है कि नहीं है? r³ माइनस r+1 तो क्यूब आना चाहिए ना, n³ माइनस n-1 का क्यूब, नहीं समझे? देखो n³ माइनस n-1 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है? r-1 तो क्यूब आना चाहिए ना। क्या बोले? वहाँ पे मतलब 3r² माइनस 3r+1 था, उसकी जगह पे आप r³ माइनस r-1 का क्यूब लिखते, उसके वो एक स्टेप आपने नहीं लिखा तो क्या बना है, वो पूछ रहा है कि वो होगा ना। अच्छा, देखो r³ में दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, देखो r³ माइनस r-³ इक्वल टू 3r², 3r+1 ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बोथ साइड समेशन लगाओ r1 से लेके n तक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी r1 से लेके n तक, ठीक है। यही फाइंड करना है हम लोग को, है ना, ये फाइंड करना है। तो इससे ये नहीं फाइंड करके हम अगर यही फाइंड करते तो हो गया ना। तो ये देखो तो टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया ना, 1³ माइनस 0³ प्लस 2³ माइनस 1³ प्लस 3³ माइनस 2³, ऐसे करते करते n³ माइनस n-1 का क्यूब। तो n³ माइनस 0³ आ गया, तो n³ आ गया। अरे तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो समेशन होता है 3 × r², तो 3 समेशन 3 × समेशन ऑफ r², तो 3 × n × n+1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n,
ऐसे भी करोगे तब भी आएगा एनक्यू में। बात समझे? अरविंद आप समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो आदित्य दिक्कत हुआ तो खत्म। यस सर। सर बोल कुछ और रहा था लेकिन समझ गया। अच्छा चलो ये क्वेश्चन बनाओ तो। S इक्वल टू, मैं समझ गया। ये क्या है? सेम ही क्वेश्चन है क्या? यस सर। सर सेम क्वेश्चन है। यस सर वही पूछना है सर वही है। ट्राई करो तो ये। सर 2 into 2 का पावर n minus 1 plus n into plus by 2। क्या बोले फिर से बोलो तो। 2 into 2 का पावर n minus 1 plus n into n plus 1 by 2। ठीक लग रहा है। जनरल टर्म क्या है? n plus 2 to the power n। यस सर। देखो तुमको अगर नहीं बताते tn टर्म निकालने का तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, नहीं ऑब्जर्वेशन से बना लिए। अच्छा चलो ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नहीं बन पाता। हाँ बाकी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, उसलिए हर तरह के सिचुएशन के लिए भी इक्विप्ड रहो। ठीक है, बन जा रहा है एक दो क्वेश्चन,
मेरे पास भी वही क्वेश्चन है कलेक्शन, ठीक है। एक दो बार हम देखे हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा है, ठीक है। चलो बताए क्या? देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या किया, सिंपल क्या करता है, तो डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस ये तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर 5 आया, इधर 9, 17, ये 33, ठीक है। फिर डिफरेंस लिए, 2 आया, 4 आया, 8 आया और ये 16 आया, तो गड़बड़ हो गया। एपी में आना चाहिए था लेकिन जीपी में आ गया है, तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो उसमें करते थे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, सेम चीज लिखे, एक मिनट, s इक्वल टू 3 + 6 + 11 + 20 + 37 + 70, ऐसे करते करते n टर्म्स तक, तो tn लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस cs को एक शिफ्ट कर दो, 3, 6, 11, 20, 37, ऐसे करते करते tn-1 प्लस tn लिख दिया, माइनस, सब माइनस कर दो, करते चलो, तो 3 आया, 2 आया, कितना आ गया, 5, 9, 17, 33 माइनस tn, ऐसे से करते इक्वल टू 0 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया देखते हैं, tn इक्वल टू 3 + 2 + 5 + 9 + 17 + 33 + 3, अच्छा सॉरी 3, तो देखो ठीक है, दिक्कत होगा फिर n टर्म्स, ठीक है। इतना n टर्म्स है, पता नहीं क्या है, अब नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो फिर वही काम किया, tn लिए, एक एक शिफ्ट कर दिया, सॉरी इधर tn लिख देते हैं, ठीक है, प्लस tn-1 प्लस tn, बड़ा tn, ठीक है। अब घटा दिए हम लोग, तो 0 इक्वल टू 3 प्लस 0 2, सर अभी फ्रीज था थोड़ी देर के लिए, स्क्रीन क्या हो गया, फ्रीज हो गया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा कहाँ तक फॉलो किया था? हाँ जब ऐसे एपी ऐसे बनाए वही तक। अच्छा यहाँ पे एपी में नहीं रहा, ये जीपी में रह गया, ठीक है। फिर हम लोग वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिफ्ट किए, एक एक यूनिट घटाएं, अगेन देख रहे कि कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या किए, फिर घटाए, ठीक है। तो फिर घटाए तो ऐसा आया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, हाँ ऐसे से करते करते माइनस tn आ गया। तो अब देखो तो अगेन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स tn है ना, ये पूरा टर्म्स n टर्म्स है, ठीक है, n टर्म्स है टोटल। तो tn इक्वल टू 3 + 0 + 2, 4, 8, 16, ऐसे करते करते टोटल n टर्म्स, लेकिन ये n-2 टर्म्स, ठीक है, n-2 टर्म्स। तो देखते हैं tn इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n-2 -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ठीक है, ऐसा ही लिख दो। तो कितना आ गया, 2 टू द पावर n-1 n-1 + 1
+1, तो tn इक्वल टू 2n माइनस 1 +1। अब हम लोग अगेन स्मॉल tn पे जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल tn क्या था एक बार देख लेते हैं, एक मिनट लिख लेना दो हमको, तब जूम इन कर देंगे। 3 + 3 5 9 17 33, ऐसे करते करते n टर्म्स था इसमें, टोटल n टर्म्स, ठीक है। देखते हैं, इतना हो गया n टर्म्स, ठीक है। अब हाँ, अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो t1 अगर पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, t1 पुट करते हैं तो, t2 पुट करते हैं तो 3 आ रहा है। अब देखो t3 अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, 4 + 1 5। तो मतलब क्या है, इधर t2 से स्टार्ट हो रहा है, t3 करते करते अप टू tn तक जा रहा है ना। तो हम लोग क्या सोचेंगे, t1 भी ले आते हैं इसमें, ठीक है। तो tn इक्वल टू 1, देखो इस 3 को क्या कर रहा है, 1 + 2 कर दे रहा है, 2 + 3 5 9 17 33, ऐसे करते करते अप टू tn। देखो तो n टर्म्स हो गया क्या, और हम लोग जान रहे हैं ये n टर्म्स क्या है, 1 + समेशन ऑफ ti है, i 1 से लेके n तक, और ti भी हम लोग जान रहे हैं क्या है, 2i + 2i - 1 + 1 1 सर 2 T1 2 कैसे हुआ? t1 2 ऐसे हुआ कि 1 पुट करके देखे हम लोग, तो 2 आ रहा है। t2 फिर 2 पुट करके देखे इसमें, tn में, इसमें, ठीक है। तो 3 आ गया, t3, तो ये 3 5 मतलब t2 t3 t4 है हम लोग का टर्म, t1 नहीं है, मिसिंग है। तो हम लोग क्या किए, इस 3 को 1 + 2 के टर्म में लिख दिए। तो अब तो मेरा आ गया, ठीक है, +1 समेशन i से लेके i1 से लेके n तक। अब इसका थोड़ा सम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आया, ये भी 1 है ना, तो n हो गया ये। अब क्या है, i1 से लेके n तक 2i - 1, इसी का सम करना है। तो कितना हो गया, n + 1 प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो t0 t1 ऐसे कर, हाँ सर, तो कितना हो गया, n + 1 1 नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो 1 ही हो गया। तो n + 2n, देखो तो आ गया। टर्म तो n ही है ना। हाँ, तो हाँ n ठीक है तो है सर। ही, तो लिखेंगे तो n, हाँ सर, सर ठीक है सर। ठीक है। तो tn इक्वल टू n + 2n आ गया। तो ये एक प्रोसेस था, ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही सब था। तो आया सबको समझ में? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक चीज लिखा देते हैं, नोट में लिख लो। इफ for a series kth ऑर्डर डिफरेंस, मतलब k बार अगर डिफरेंस लेते चलेंगे, ठीक है, r in gp with common ratio r, then its nth term will be
sum of a into r to the power n and k minus 1th degree polynomial expression in n। बात समझे क्या बोला? बोल रहा है क्या कि कोई सीरीज है, ठीक है, अगर kth ऑर्डर डिफरेंस, मतलब देखो एक बार डिफरेंस किए टर्म्स का, तो एक बार डिफरेंस किए तो वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, फिर दोबारा किए तो सेकंड ऑर्डर हुआ, ठीक है। ऐसे करते करते अगर kth ऑर्डर डिफरेंस अगर वो जीपी में आता है, ठीक है, और कॉमन रेशियो अगर r है, तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, a r टू द पावर n, ठीक है, प्लस k माइनस 1th डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे क्या करते हैं, वही प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या था लिखवाओगे, बोलो तो। 3 + 6 + 11 + 20। फिर से बोलो तो। 3 + 6 + 11 + 20। आगे इतना बोलोगे तो 37 + 70। 37 + 70। चलो यस सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना है, 3, 5, 9, 17, 33, ठीक है। चलो पता नहीं 2 आया, 4 आया, 8 आया, तो और ये कितना 16 आ गया, तो ये जीपी में है। मतलब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है ना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है, इज इन जीपी, ठीक है। तो क्या बोला, बोला है कि जो ये जो सम होगा एस, वो क्या होगा, ए ऐसे ही ना, ए आर टू द पावर, और अच्छा आर क्या है यहाँ पे 2 है ना, एक मिनट रुक जाओ, ए आर टू द पावर एन, देखो सेकेंड ऑर्डर है तो k माइनस 1th डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, तो k माइनस 1th डिग्री मतलब bn प्लस c के फॉर्म में, ये पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, तो इस फॉर्म में होगा, ये बोल रहा है। तो ठीक है, आया था क्या हमारा, अरे तो गड़बड़ हो गया ना, ये बोल रहा है nth टर्म सम नहीं, nth टर्म tn विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो अब कैसे कैसे फाइंड कर लेंगे, देख लो, अगर फाइंड करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, t1 पुट करके देखो कितना आ रहा है, 1 पुट करके देखो, 2a b प्लस c इक्वल टू 3, t2 पुट करके देखो, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 6, t3 पुट करके देखो 11 है, ठीक, 8a 3b प्लस c इक्वल टू 11, इनको सॉल्व करो तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, देखो तो सॉल्व करो तो, क्या क्या आ रहा है, करो तुम ही लोग करो, सॉल्व करो, ऐसा मत करना कि हाँ
ऊंचे क्लास में आ गया तो अब सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, करो। कितना कितना आया? B1 आएगा, B1 आएगा, So it's Q by 3, 5 by 3, C. A हाफ, ये हाफ आ गया जैसे A तो हाफ गड़बड़ नहीं हो गया फिर? तो मेरा half वो आ आएगा। 2 by 3 by 3 और 0. तो तुम लोग पूरा थ्योरी गड़बड़ कर दिए। हाँ 1 हाँ सर A, वही 1 आ रहा B, है 2 by 3 A, B 5 by 3, C 0. अच्छा तुम लोग कुछ गड़बड़ किया हो, ठीक है। अब कैलकुलेशन भी कर रहे, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हो बताओ? ना तो श्योर है कि गड़बड़ थ्योरी तो ही लिखा है, तब क्यों ऐसे आ रहा है? हाँ सर A1 B C 0. बस कितना A इक्वल 1 टू 1 0 आएगा। C 0 डाल सर। दीजिए। A equals to 1, B equals to 4, C equals to 0. हाँ B is equal to 1। Yes sir. यस पिछले क्लास में भी Zero देखा था तुम लोग है। गलती किए थे, ठीक है, पिछले क्लास में भी, तो थोड़ा सा गलती सुधारो, ठीक है। तो अब देखो, तो इससे आ गया ना हमारा Tn इक्वल टू 2 to the power n प्लस n आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो इतना हो गया। अब कितना, ठीक। तो अब देखो, अब हम लोग जो चीज सीखेंगे उसमें क्या है कि तुम ही लोग को दिमाग लगाना है। वो क्या होगा कि प्रैक्टिस करोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। हम तो 10 उसके अराउंड क्वेश्चन अभी करा देंगे, अभी नहीं तो कल अगले क्लास में करा देंगे, ठीक है। क्या है डिफरेंस मेथड, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे ही रखे तुम लोग को, ठीक है। जो तुम लोग बोलते हो टेलीस्कोपिक मेथड या फिर वीएन मेथड, ठीक है। क्या है कि मान लो इन सभी में से जो भी हम लोग सम सीखे हैं अभी तक, ठीक है, उन सभी में से अगर मतलब उन सभी का कोई पैटर्न अगर कोई क्वेश्चन में फॉलो नहीं कर रहा है या उससे नहीं बन सकता, तो ट्राई करना क्या, वो डिफरेंस मेथड से तो जरूर ही बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन क्या होगा, उन सभी से नहीं बनेगा, जैसे ये सब पढ़े, एजीपी पढ़े, तो उन सब से नहीं बन रहा है, तो मतलब यही होगा क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन किससे बनेगा, डिफरेंस मेथड से बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड का मतलब यही है कि एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म हम लोग को देखना है, टू टर्म, ठीक है। या फिर कोई कोई केसेस में क्या होगा, 4 टर्म्स भी आ सकता है। 4 टर्म का डिफरेंस मतलब 2 का सम और 2 का डिफरेंस, ऐसे करके। तो मतलब हम लोग ऐसे ही पहले देखते हैं। जैसे ये क्या है, सिर्फ इन जनरल टी आर लेते हैं, ठीक है। तो टी आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टी आर माइनस वन, ठीक है। अगर ऐसा है तो बताओ, तो समेशन हम लोग का आसान हो जाएगा क्या? तो इस T1 को, स्मॉल T1 को T1 माइनस 0 लिख सकते हैं, फिर इस T2 को T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, इस T3 को T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते Tn माइनस Tn माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखो, तो कटना स्टार्ट हो जाएगा।
तो लास्ट में क्या बचेगा, Tn माइनस T0। तो ये तो दिख रहा है, बहुत आसान दिखा हम लोग को। मेन हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ आएगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाना पड़ेगा, डिफरेंस खोजने में। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीक्वेंस सीरीज के लिए ही है वैलिड, इवन ट्रिगोनोमेट्रिक सम भी होगा तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो उसलिए तुम लोग को बोलते थे स्टार्टिंग से कि कोई भी फॉर्मूला अगर मैथ में अगर देखते हो एज अ डिफरेंस, ठीक है, या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन, हाँ प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस में चेंज करना है, ये सब, तो वो सब फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उन सभी को कहीं क्वेश्चन जब आता है तो उसको डिफिकल्ट हम लोग टैग देते हैं। ठीक है, लेकिन सबका मेन मतलब सॉल्यूशन वीएन मेथड से ही है। ठीक है, तो यही है। देखो बाकी सब प्रोसेस क्या था हम लोग का, मेन मेथड था, वही मेथड फॉलो करना है तो हमारा आ जाएगा आंसर। लेकिन इन सब में थोड़ा सोचना पड़ता है, जो जो हम लोग पढ़े हैं ट्रिगो में या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन सीखे हैं तो उन सब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, आसान क्वेश्चन है। 1 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका हम लोग को सम करना है, बहुत आसान है, देख के बता सकते हो तुम लोग। ये फाइंड करना है एस। वन बाई टू माइनस 1/3 ठीक है, जैसे देखो हाँ कुछ ऐसा, हाँ कुछ ऐसा हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कुछ प्रीवियस जो पढ़े हैं उस तरह का फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मतलब एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म हम लोग को यूज करना पड़ेगा। देखो ये भी क्या है, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, ऐसे करते करते चलते जाए तो ये सब कटते गया, लास्ट में क्या बचा, 1/2 बचा। इंफिनिटी, तो 1/∞ 0 होगा। हाँ तो 1 बहुत बड़ा नंबर रहेगा, कोई बहुत बड़ा नंबर है ना। लास्ट में ऐसा मान लो कि n into n+1 है, तो वो क्या आएगा, 1/n माइनस 1/n+1। तो ऐसे करते करते 1/2 माइनस n+1 आएगा। तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/∞ तो 0। बात समझ में आया? बस यही है। ठीक है, तो चलो तो चलो एक नोट लिख लो। ठीक है, तो टाइप 1 लिख देते हैं। टाइप 1 दो तरह का टाइप लिखते हैं हम लोग भी। इफ जनरल टर्म contains numbers in AP, ठीक है, then write it as a difference of two term with two term each containing one number more than the general term। पढ़ो तो एक बार क्या बोल रहा है। बोला कि जनरल टर्म जो है कंटेन कर रहा है नंबर्स इन एपी। ठीक है, जनरल टर्म क्या कर रहा है, एपी में कंटेन कर रहा है। ठीक है, देन राइट इट एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म।
ठीक है, 2 टर्म का डिफरेंस में करना है उनको। ऐसा लिखना है कि each term containing one number more than the general term। ठीक है, क्या होगा, each term will contain more than the general term, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पहले सिंपल एक क्वेश्चन इस मेथड से ट्राई करते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, जैसे तुम लोग को एक क्वेश्चन दिए थे 1 into 2, 2 into 3, फिर 3 into 4, ऐसे करते करते n into n plus 1। ठीक है, देखो तो जनरल टर्म क्या है, एपी में है, एपी में है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। dn plus 1। तो देखो अब ये क्वेश्चन है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे इन सभी क्वेश्चन के लिए, पहले जो मतलब पहले क्या करेंगे कि जनरल टर्म ले लेंगे। जनरल टर्म क्या है बताओ तो, r इंटू आर प्लस 1 है ना, एक जनरल टर्म इस सम का, है ना। आर टर्म क्या है, r इंटू आर प्लस 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म। अब हम लोगों का क्या काम है कि इसको एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म लिखना है। ठीक है, each containing one number more than the general term। तो 1 नंबर मोर देन मतलब क्या, इसमें 2 नंबर है, r है और r प्लस 1 है। तो इसको क्या करना है, tr माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे इसको लिखे, इसमें बोल रहा है इसमें 2 टर्म्स है। ठीक है, 2 नंबर है, नंबर्स है, तो इसमें 3 नंबर्स होना चाहिए, इसमें भी 3 नंबर्स होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें r प्लस 2, ठीक है, एक हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिया 3 टर्म के लिए, और इसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखें। ठीक है, अब देखो तो इसको क्या हम लोग r इंटू आर प्लस 1 है क्या ये, r इंटू आर प्लस 1 को ही ऐसे लिख रहा है, या है क्या ये r इंटू आर प्लस 1, नहीं है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो डिवाइडेड बाय 3 लिख दे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो गया। ठीक है, तो r इंटू आर प्लस 1 को हम लोग लिख रहे हैं r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस r माइनस 1 r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग का काम बन गया। कैसे काम बना, पहले क्या था 1 इंटू 2 मतलब r इक्वल टू 1 है स्टार्टिंग में, तो हम लोग लिखते हैं 1 2 3/3 0/3। ठीक है, अब 2 इंटू 3 लिखो तो 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3/3। ठीक है, फिर देखो तो 3 इंटू 4 कितना आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डिवाइडेड बाय 3। ऐसे करते करते n इंटू n प्लस 1
तो कितना आ जाएगा 10 into n plus 1 n plus 2 divided by 3 minus n minus 1 n plus 1 divided by 3। अब यही तो है, सभी का एडिशन करना है। तो देखो कटते जाएगा, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ऐसे कटते गया तो क्या आ गया 1 into 2 2 into 3 ऐसे करते करते n into n plus 1 equal to n into n plus 1 n plus 2 divided by 3 आंसर। ठीक है, चलो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हुआ हो, तो एक काम करेंगे, अगला क्लास में ही डिफरेंस मेथड को अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगला क्लास उसी के लिए रखते हैं हम लोग, पूरा इम्पोर्टेंट भी है काफी। ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा बहुत हम लोग कर क्या रहे हैं? यस सर। ठीक है, देखो अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग अगले क्लास में उसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा कैसे मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि कट जाएगा? हाँ वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्लास बताते हैं अच्छे से। ठीक है, 3 नंबर क्यों लिए सर एक ही बनाने के लिए? क्या बोल रहे हो? 3 नंबर क्यों लिए थे? अच्छा, नंबर 3 क्यों लिए थे? हाँ देखो हम लोग क्या किए, इसको r इंटू आर प्लस 1 करना है ना। देखो तो r इंटू आर प्लस 1 कॉमन लो इससे और इससे, तो r इंटू आर प्लस 1 नहीं सर, tr माइनस 1 में 3 नंबर क्यों लेना जरूरी? अच्छा वो मेथड था। ठीक है, तभी एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म आ पाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं समझ, कोई हम लोग करेंगे, एक क्लास इसी के लिए है पर्टिकुलर। ठीक है, थोड़ा सा चलो आज यहीं तक रखते हैं। और बताओ कुछ पूछना है? कल है टेस्ट तुम लोग का, हो गया? कल है। ठीक है, देखना, देखो किस चैप्टर में ज्यादा वेटेज रहेगा? इसमें वेटेज ज्यादा है यही सीक्वेंस के लिए, थोड़ा बाइनोमियल भी है, थोड़ा सा कम ही है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो ट्राई करना, सबसे स्टार्टिंग में ही ट्राई करना एडवांस के लिए। पहले बात तो मोर देन वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मान लो कि एक भी छूट गया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है, पेपर 1 में 4 सिंगल करेक्ट, 8 मोर देन, फिर 8 4 और बचा कितना 6 न्यूमेरिक पेपर 1 का है। पेपर 2 क्या है 8 मल्टीपल। ठीक है, फिर 6 होगा तुम्हारा न्यूमेरिक और 4 होगा, 4 नहीं 6 है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 2 कॉम्प्रिहेंशन इसमें। तो अब देखो, अब ट्राई करना ही कि जल्दी जल्दी पहले सिंगल करेक्ट बनाओ, फिर न्यूमेरिक बनाओ। जब ये बना लिए ढंग से एक बार, तब जाना इस पे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये बना ही रहे हो, पूरा टाइम खत्म हो गया यही बनाते रह गए सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिक। ठीक है, मोर देन में भी आसान क्वेश्चन रहता है, मोर देन में आसान ही क्वेश्चन रहता है। होता क्या है कि हरबरी में या फिर कुछ ऐसा छूट जाता है, तो ये सब ट्राई करना जल्दी। पार्शियल मार्किंग बहुत बच्चे ऑप्शन में 3 भी मार देते हैं तो भी 1 भी मार्क्स नहीं मिलता है।
अच्छा ठीक है, पता नहीं, चलो ठीक है, 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो अभी, ठीक है, तो ट्राई करो एकदम एक्यूरेट होने का। सिंगल करेक्ट न्यूमेरिक पहले बनाओ मेरे हिसाब से, ठीक है, और पेपर 2 में भी न्यूमेरिक और कॉम्प्रिहेंशन पहले बनाओ, तो ताकि टाइम मिल जाएगा फिर, तो फिर मल्टीपल बनाते रहना, ठीक है। 2 घंटे का है, 2 घंटे का ही है ना? 3 अच्छा 3 घंटे का है, अच्छा 6 घंटे का है क्या? 3 ओ अच्छा यस सर। तब तो 3 ठीक है। घंटा का 2 से 5 3 आवर पर पेपर। एक ही पेपर है ना? दोनों 2 है। पेपर है। टाइमिंग उसने लिखा 2 से 5। अच्छा अच्छा, तो 2 पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो यही है, 1 घंटा टाइम है, जल्दी जल्दी बनाओ और क्या। चलो ठीक है, दिक्कत होगा तो पूछ लेना। चलो लगता है।